नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र चंद्र देवता का सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 का यह साल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यह साल हस्त नक्षत्र से हो रहा है शुरुआत, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा स्वयं 11वें स्थान में लाभ भाव में बड़े ग्रह को देखेंगे तो ये चंद्रमा खुद लाभ भाव में है। और अगर 2 बड़े ग्रह को देखें, जैसे देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, तो साल के शुरू में बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में होंगे, वहीं श्रवण नक्षत्र का श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। और 22 जैन को शनि श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र है। और शनिदेव पूरे वर्ष इसी नक्षत्र में रहेंगे, विराजमान होंगे। तो यानी 2 बड़े ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में ही रहेंगे। यह वर्ष तो चंद्रमा का है, ऐसा आप कह सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों का ही यह साल है। कर्क राशि के जातक बड़े ही भोले भाले स्वभाव के होते हैं, सीधे साधे होते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा मन का ग्रह है और मन चंचल होता है। कर्क राशि वाले लोग स्वभाव से चंचले होते हैं और टची भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। जल्दबाजी में काम को करने लगते हैं, ज़्यादा सोच विचार करके नहीं करते हैं। 2 बड़े ग्रह गुरु और शनि श्रवण नक्षत्र में हैं, तो क्या कहता है नक्षत्र, यह हमें सुनना चाहिए। आपको इस नक्षत्र में यह समझना चाहिए कि श्रवण नक्षत्र है, और श्रवण मतलब है कि कर्क राशि वाले जातकों को इस वर्ष दूसरों की सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। बातों को सुने, विचार करें, फिर उसके ऊपर में अमल करें। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का जो समय है, ये कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ देने वाला हो सकता है, और गुरु के 8वें गोचर की वजह से ये तकलीफ आपकी राशि में कुछ सुनने की और ज़रूरत होगी। किसका सुनना है? अपनों की, अपने सलाहकारों की और अपने अंतर आत्माओं की सुनना है। अपने गुरु की बातों को सुनना है। 8वां घर गुरु का गुप्त विद्या का होता है। अगर आप सुनकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष के शुरू के 3 महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए
ये बोल सकते हैं गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि आपको आपकी राशि से 7वें शनि गुरु बैठे हैं। आपकी राशि से 7वें स्थान में 7वें भाव में गुरु और शनि बैठे हैं, जो कि चंद्र नक्षत्र में है। इसीलिए किसी प्रकार का बड़ा काम करना चाहते हैं तो तुरंत कर दीजिए। विवाह, शादी इत्यादि के लिए भी साल के पहले 2 महीने बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र 16 फरवरी से अस्त होने जा रहे हैं, उसके बाद शादी 2 महीने तक नहीं होगी। यह वर्ष बहुत ही अच्छा दिख रहा है। साल के शुरू में ही आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल आपके कर्म स्थान में ही 22 फरवरी तक गोचर करेंगे। तो नौकरी पेशा के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 22 फरवरी के बाद मंगल 11वें भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। राहु के साथ मंगल का गोचर अंगारक योग का निर्माण करता है। इस समय में थोड़ा आपको परेशानी वाला समय, थोड़ा मुश्किल भरा समय ये पीरियड रह सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। वर्ष के शुरू के 2-3 महीने बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। लेकिन राहु का गोचर कर्क राशि के जातक के लिए अपनी उच्च राशि 11वें भाव लाभ भाव से हो रहा है। तो आप ये समझिए कि एज पर एस्ट्रोलॉजी लाभ भाव में राहु से ज़्यादा अगर कोई धन दे सकता है तो राहु से ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता है। देने पे आए तो राहु लाभ भाव में इतना दे देगा कि इससे ज़्यादा कोई भी ग्रह दे नहीं सकता है। पैसा कमाने के मायने, ये सब मायने से यह साल कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के लिए ऐसा समय आगे ऐसा न था न पीछे, आगे न होगा न पीछे था, इस तरह ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी वालों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन व्यापारी जनों के लिए तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा है। विदेश जाने के लिए अप्रैल के आसपास का समय, विदेश से अगर कोई आपका व्यापार है, किसी तरह से आपका लगाव या जुड़ाव है, तो अप्रैल के आसपास का जो समय होगा ये कुछ अच्छा संयोग आपके लिए लेकर के आ रहा है। किसी तरह के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की संभावनाएं भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। केतु अपने उच्च राशि के 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 5वां घर विद्यार्थियों के लिए होता है, संतान का होता है। वहीं रिसर्च, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी के फील्ड वाले लोग जिनका इन क्षेत्रों से लगाव या जुड़ाव है, यह समय अच्छा रहने वाला है उनके लिए। यह बाकी के जो लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल वाला हो सकता है, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वहाँ उलझने बढ़ाता है, और यह शिक्षा का भाव है, यह विद्या का भाव है। ये विद्या के भाव से केतु गोचर कर रहा है, तो उलझने बढ़ाएगी विद्यार्थी वर्ग के लिए। वहीं 5वां भाव संतान का भी भाव है, तो यह संतान की समस्या भी यहाँ पर में रह सकती है। खास करके जो बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे की इच्छा रखते हैं, उनको केतु की उपासना आराधना जरूर करनी चाहिए, नहीं तो पूरे साल बच्चे होने की संभावनाएं बहुत ही कम दिख रही है। या फिर बच्चे के जन्म में कुछ कॉम्प्लिकेशन रह सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ऐसे देखें तो राहु और केतु का यह गोचर अच्छा गोचर हो रहा है। यहां पर थोड़ा विचार महीने के हिसाब से, दैट मीन्स मंथ वाइज क्या पॉसिबिलिटी है, क्या दिक्कत है, इस पर में ध्यान दें, या परेशानी से किस तरीके से बचना चाहिए, यह आपको वीडियो के एंड में आपको समझ पाएंगे। हम इसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। वर्ष के शुरू में कर्क राशि के लिए सूर्य और बुध का 6ठे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए यह एक अच्छा संयोग है, अच्छा ये समय है। वहीं बृहस्पति 7 जनवरी से 5 मार्च तक श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे। चंद्रमा का यह नक्षत्र है, इससे ये समझ लीजिए कि जातक को जो इसके श्रवण नक्षत्र में ही आएंगे, जो इसके पूरे साल इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके पालक जो गॉड हैं वो विष्णु जी हैं।
जनवरी से शनिदेव श्रवण नक्षत्र में ही आएंगे, जो पूरे साल इसी नक्षत्र में चलायमान रहेंगे। यह यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यह 7वें भाव में गुरु और शनि का गोचर व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनिदेव यहाँ सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वही देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बन रहा है। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना होगा। वहीं गुप्त शत्रु से आपको सावधान रहना होगा। आपके लग्न पर में शनि और गुरु की दृष्टि है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या अचानक से हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें, जैसे कि लीवर संबंधी, लंग्स, किडनी या पैरों से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सचेत रहें। ये पीरियड में आपके कर्म स्थान की बात करें तो कर्म स्थान के स्वामी मंगल, जो कि 22 फरवरी तक कर्म स्थान में अपनी ही राशि में बैठेंगे। यह यहाँ पर में नौकरी, व्यापार, कर्म के लिए अच्छा रहने वाला ये समय रहेगा। और 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल राहु के साथ में अंगारक योग बनाएंगे। धन संबंधी कुछ अचानक समस्या आ सकती है। इस समय काल में दोस्तों से आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी। वाद विवादों से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5 अप्रैल से गुरु कर्क राशि में 8वें हो जाएंगे, तो 8वां भाव का समस्या, ये 8वां भाव ज्योतिष में समस्या का भाव है, वहीं गुप्त विद्या का भाव है, नौकरी छूटने का भी भाव होता है। यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। गुरुदेव अप्रैल से लेकर के सितंबर तक यही गोचर करेंगे। वही याद रखने वाली बात यह है कि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति उनके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के स्वामी का अष्टम होना, 8वां होना भाग्य की हानि को बताता है। इसका मतलब इस समय काल में आपको भाग्य का साथ कुछ कम मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर में शनिदेव आपके परिस्थिति को संभालने में बराबर योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर में थोड़ा सा अधिक मेहनत, अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल आपके राशि से गोचर करेंगे। मंगल कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं, तो यहाँ पर में मंगल संबंधी परेशानी, या यहाँ ऐसे समझे कि मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी है। यहाँ पर में आप देखेंगे कि कर्मेश का नीच होना कामों में परेशानी को दिखाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जून जुलाई का महीना ये मुसीबत वाला या मुश्किल वाला या चैलेंजिंग, ऐसा हम कह सकते हैं, ये रहने वाला है। यहाँ शनि के कारण मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि पहले परेशानी में पड़ेंगे और फिर बहुत मेहनत करने के बाद समस्याओं से समाधान पाएंगे। फिर आप यहाँ पर में देखेंगे कि आपके अंदर अगर आप किसी तरह की आकांक्षा रखते हैं कि भूमि खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इस तरीके अगर विचारधारा अगर आपके मन में आता है, तो 2021 में अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का जो महीना है, जुलाई के बाद का जो समय खास करके कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर में है और गुरु की दृष्टि से यह फायदा आपको मिलेगा, लाभ हो सकता है। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो समय है वो शनि अस्त रहेंगे। सूर्यदेव, शनि, बृहस्पति आपके 7वें भाव में एक साथ रहने वाले हैं, जहां शनि अस्त हो जाएंगे। यह समय ध्यान रखें कि 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल नीच के होंगे, क्योंकि यह आपका कर्म स्थान है, कर्म स्थान के स्वामी है। इसके अलावा आपके लिए पूरे साल में कोई समस्या नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है इस पूरे वर्ष में, तो आपको यहाँ पर मैं बताते हुए चलते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है महादेव। अपने राशि स्वामी देवता को की आप पूजा अर्चना करें, उनको प्रसन्न रखें। अब महादेव को खुश करने के लिए आप जितना जो चीज़ कर सकते हैं वो उतना ही अच्छा है। चाहे रुद्राष्टकम का पाठ करिए, चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करिए,
इस पूरे वर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करने से आपको बहुत अत्यधिक फल मिलेगा और इसमें सभी समस्याओं से आपको समाधान मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को, मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से हम अभी वार्षिक राशिफल लेकर के आप लोगों के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।